हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे के वर्ड्स को कंटिन्यू रखेंगे। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लास्ट वीडियो में हमने 40 वर्ड्स को कंप्लीट किया था और आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुडिशियस, इसका मतलब होता है विवेकी, यानी कि हैविंग, शोइंग और डन विद गुड जजमेंट और सेंस। यानी कि मतलब विवेकी होना या बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होना। ठीक है, ये वर्ड एसएससी की एग्जाम में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो जुडिशियरी मतलब विवेकी यानी कि बुद्धिमान होना। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जुडिशियस मतलब आपको यहाँ पे जज जैसा दिख रहा होगा ना। जो जज होते हैं ना वो कैसे होते हैं, हर कोई तो नहीं बन सकता ना। जो एकदम समझदार होगा, जो एकदम मतलब बुद्धिमान होगा वही बन सकता है ना। तो उस आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके सिनोनिम से वाइज यानी कि बुद्धिमान होना, कॉशन यानी कि सतर्क। तो इन्हें इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो जज होता है ना वो क्या होता है, एकदम सावधानी से कोई निर्णय लेता है ना। ऐसे हर कुछ भी थोड़ी बोलता है, तो एकदम कॉशन रहता है। ठीक है। प्रूडेंट यानी कि चतुर। प्रूडेंट को आप हमें उस पर प्राउड होता है ना, उसके वो जो भी निर्णय लेता है उस पर हमें प्राउड फील होता है क्योंकि वो एकदम सही निर्णय लेता है। ठीक है। थॉटफुल यानी कि विचारशील, यानी कि एकदम सोच समझ के वो निर्णय लेता है। सेंसिबल यानी कि समझदार होता है। और रिजनेबल मतलब तर्क संगत, वो तर्क संगत निर्णय लेता है। ठीक है, एकदम सही सही या बुद्धिमानी पूर्वक। और इसके एंटोनियम है रश यानी कि उतावला होना और अनवाइज मतलब मूर्ख होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लूसीड। इसका मतलब होता है स्पष्ट या एकदम क्लियर होना या पारदर्शी होना। ठीक है, ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 12 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है एक्सप्रेस्ड क्लियरली, इजी टू अंडरस्टैंड, ऑल्सो ब्राइट और ल्यूमिनस। इसके सिनोनिम्स होते एकदम क्लियर या स्पष्ट होना। इसके एंटोनिम्स है वेग यानी कि अस्पष्ट होना। ये आपको बताया भी था कि जो फिजिक्स में होता है ना वेग, तो हमें वेग का फॉर्मूला नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे लिए अस्पष्ट है। कंफ्यूजिंग यानी कि भ्रमित, यानी कि किसी कंफ्यूजन में होना यानी कि अनक्लियर होना। ठीक है। डार्क मतलब अंधेरा होना, अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता ना एकदम स्पष्ट रूप से। ठीक है। और अम्बिग्यूज यानी कि अस्पष्ट होना, यानी कि स्पष्ट नहीं होना। और एब्सक्योर यानी कि अस्पष्ट। ठीक है, तो इन्हें आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेग्री। इसका मतलब होता है अपर्याप्त होना या मतलब कम मात्रा में होना। ठीक है, तो ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 11 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 2 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है लैकिंग इन क्वांटिटी और क्वालिटी। इसके सिनोनिम से इनएडिक्वेट यानी कि अपर्याप्त होना, स्केंटी यानी कि कम होना, इनसफिशिएंट यानी कि अपर्याप्त होना और स्कार्स मतलब दुर्लभ होना। और एंटोनियम है प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर मात्रा में होना, सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त होना और एबेंडेंट यानी कि प्रचुर मात्रा में होना। तो इन्हें हम ऐसे याद कर सकते हैं ना कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैगी जो है ना, मैगी को हम मैगी से रिलेट कर सकते हो। मैगी को क्या करना चाहिए, एकदम कम खाना चाहिए ना, मतलब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, यानी कि अपर्याप्त रूप से खाना चाहिए। इनएडिक्वेट, ठीक है, एडिक्वेट मतलब किसी एड इक्वेट, इक्वेट को हम इक्वल से रिलेट कर सकते हैं ना, तो बराबर बराबर किसी को देना। और इनएडिक्वेट मतलब किसी को बराबर मात्रा में नहीं देना, यानी कि अपर्याप्त मात्रा में कुछ देना किसी को। स्केंटी यानी कि स्केन से रिलेट कर सकती है कि जो छोटा बच्चा था ना, उस छोटे बच्चों के स्केन आते ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो उनके स्केन कम आते हैं। इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त होना, स्कार्स मतलब दुर्लभ। ठीक है। और एंटोनियम यानी प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल को हम प्लांट से रिलेट कर सकते हैं ना, जो प्लांट होते हैं ना हर जगह होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, एकदम प्रचुर मात्रा में। सफिशिएंट होना यानी कि पर्याप्त होना और अबंडेंट यानी कि प्रचुर मात्रा में। अबंडेंट में आपको दिख रहा होगा बंडेंट, बंडेंट को हम बंडल से रिलेट कर सकते हैं। यानी बंडल क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना ना, जैसे कॉपी का बंडल आता है, तो यानी कि उसमें बहुत सारी कॉपीज होती है, यानी कि प्रचुर मात्रा में होना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलस, यानी कि सावधान। तो ये मैंने आपको पहले बताया था ना कि मेटिकुलस को, यहाँ आपको दिख रहा होगा मिट्टी और यहाँ आपको दिख रहा होगा कलश,
तो जो एक औरत है ना, वो मिट्टी का कलश सिर पे उठा के जा रही थी और एकदम किसी सावधानी पूर्वक जा रही थी, क्योंकि अगर उसके सामने कुछ आ जाए तो अगर वो गिर जाती तो वो तो टूट जाता ना। तो वो एकदम सावधानी पूर्वक चल रही थी उसको पकड़ के। तो ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 7 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 6 टाइम रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रीशियस। और इसके साइनोनिम्स होते हैं केयरफुल यानी कि एकदम सावधान होना, मैथोडिकल यानी कि नियमित रूप से होना। मैथोडिकल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैथ्स जो होती है ना, मैथ्स, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम सावधानी पूर्वक सॉल्व करते हैं ना, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो वो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाता है, उसका आंसर सही नहीं आता है। ठीक है, तो एकदम सावधानी पूर्वक या एकदम नियमित रूप से धीरे धीरे करते हैं हम उसको आराम से। परफेक्शनिस्ट मतलब पूर्णतावादी, जो एकदम परफेक्ट होते हैं ना लोग, जो एकदम परफेक्ट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना काम एकदम अच्छे से और एकदम सावधानी पूर्वक करते हैं कि उसमें कोई गलती ना हो जाए। स्क्रू पर जिसका स्क्रू अच्छा होता है ना दिमाग का, वो एकदम क्या होता है, समझदार होता है, वो अपना काम बुद्धिमत्ता से करता है, सावधानी पूर्वक करता है। ठीक है, और कॉन्सेंशियस मतलब अंतरात्मा के अनुसार। ठीक है, और इसके एंटोनियम है केयरलेस यानी कि लापरवाह होना, शाउटिंग मतलब अराजकता होना, हफाजर्ड यानी कि अव्यवस्थित होना, और स्लोपी मतलब लापरवाह होना। स्लोपी को आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि स्लोप यानी कि ढलान होता है। ठीक है, तो अगर आप कहीं गाड़ी चला रहे होंगे और अचानक सामने से स्लोप यानी कि ढलान आ जाए तो आप गिर जाओगे ना, तो लापरवाह होना, क्योंकि आप ढलान आने पर भी आपने ध्यान नहीं दिया तो आप लापरवाह हो। ऐसे मतलब आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट यानी कि जिद्दी होना या स्टबॉर्नली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और चूजन कोर्स ऑफ एक्शन। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 10 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 3 टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, इसके साइनोनिम्स होते हैं स्टबॉर्न यानी कि जिद्दी होना, अड़ामेंट यानी कि अड़ी, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ना अड़ामेन, एक मेन जो है ना वो जिद पर अड़ा हुआ है, यानी कि क्या है, वो जिद्दी है। टीनेशियस यानी कि बेहटी होना या जिद्दी होना। और इसके एंटोनिम होते हैं फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला होना, डोकाइल यानी कि दब्बू मतलब आज्ञाकारी होता है इसका मतलब। ठीक है, और ओबीडियंट मतलब भी होता है एकदम आज्ञाकारी होना, मतलब हर बात मान जाना आसानी से। और अमीनेबल यानी कि आज्ञाकारी होना, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा अ मैन एबल, मैन कैसा एकदम समझ सकता है ना, वो मैन कैसा एकदम योग्य है, हर बात को समझ सकता है, जबकि यहाँ पे एक अड़ा हुआ मैन है जो अड़ा हुआ यानी कि जिद्दी है, और एक अमीनेबल है जो कि आज्ञाकारी है, वो हर बात समझ जाता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है परसुएड। परसुएड मतलब राजी करना, यानी कि कॉज समवन टू डू समथिंग थ्रू रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट। ये वर्ड एसएससी के एग्जाम में 12 टाइम रिपीट हुआ है और अदर एग्जाम में ये वर्ड 1 टाइम रिपीट हुआ है। तो परसुएड इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक हीरोइन है, ठीक है, उसका परसू दिख रहा होगा और एड है ना, उसे किसी एड में परसों काम करना है, तो वो मना कर रही होगी कि मैं नहीं करूँगी, तो अब वो डायरेक्टर क्या कर रहा है, उसे राजी कर रहा है कि नहीं आपको ये रोल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके सिनोनिम्स होते हैं कोक्स यानी कि फुसलाना और कन्विंस करना यानी कि समझाना, और एंटोनियम होते हैं डिज्यूएट करना यानी कि मना करना, प्रिवेंट यानी कि रोकना, हॉल्ट यानी कि रुकना, डिटर यानी कि हतोत्साहित करना, और डिस्करेज यानी कि हतोत्साहित करना। तो आप इसे अपने तरीके से याद कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे की वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।